तो नमस्कार। एक दिल दहला देने वाला एक घटना फिर सामने आई है। प्रयागराज जिले के ब्लॉक भगवतपुर के मानिकपुर प्रसव केंद्र सब सेंटर की आशाओं ने दाई व एनम की अवैध वसूली व अव्यवस्था की खोली पोल। सावित्री एनम के दर पर रात्रि में पति करता है ड्यूटी और मरीजों को करता है रेफर। आशाओं के बार बार शिकायत करने के बावजूद भी सीएमओ प्रयागराज एवं भगवतपुर ब्लॉक के अधिकारियों के कानों पर नहीं रेंगती जूं। भगवतपुर मानिकपुर प्रयागराज सब सेंटर दाई के भरोसे चलता प्रसव केंद्र पर फिर से एक प्रसूता की गई जान। आगे रेखा आशा श्रीवास्तव जी से सुनते हैं। परसों रात्रि में करीब 1:30 बजे मेरे पेशेंट ने मुझको फोन किया। बाल गोविंद, महिला का नाम है हेमलता। इन्होंने फोन किया किसी समस्या, बस मेरा फोन नीचे था, मैं छत पे चली गई थी, लाइट नहीं थी, इसलिए मेरा फोन उठा नहीं। तो उन्होंने अपने से ही, बाल गोविंद जी ने अपने से ही एम्बुलेंस बुलवाया। जैसे भी किया हो हमें नहीं पता, उन्होंने गाड़ी बुलवा के अपनी महिला मरीज को हॉस्पिटल तक लेके गए, मानिकपुर सब सेंटर। उसके बाद करीब 2:16 पे फिर उन्होंने मेरे को कॉल किया। तो इनकी कॉल मैंने रिसीव करी। जब बात हुई तो इन्होंने कहा दीदी आइए, मैं ऐसे पहुंच चुका हूँ मानिकपुर। तो मैंने ठीक है भैया, आप परेशान हो, मैं 10 मिनट में आपके पास पहुंची। 2:30 बजे रात मैं अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। उस समय महिला मरीज को ग्लूकोज टांग दिया गया था। जब मैं अंदर पहुंची तो मैंने कहा कोई दिक्कत परेशानी? तो बोली नहीं, वहाँ सुनीता नाम की दाई थी। और मैंने कहा मैडम कहाँ है? तो बोली मैडम नहीं है, वो घर में है, मैडम नहीं आई हैं। तो हमने कहा मैडम नहीं आई हैं, इसका बीपी लिया? तो कहें हाँ बीपी सब लिया गया है, जबकि वहाँ बीपी की कोई व्यवस्था नहीं है। और जब मैं अंदर रूम में गई तो महिला गर्मी से बेहाल थी। तो मैंने कहा यार ये पंखा नहीं चल रहा है, यहाँ ये महिला गर्मी इतनी इस कदर है, ऊपर से प्रसव दर्द में वो गर्मी में और तड़प रही, कम से कम यहाँ पंखा तो चलना चाहिए। तो बोलती है कि पंखा बना था, मैडम ने अपने रूम में टांग लिया, यहाँ नहीं टंगवाया। ठीक है, उसके बाद महिला तड़प रही थी गर्मी से, तो मैं उसका अल्ट्रासाउंड बना कागज था, मैंने उस महिला को उसी से हवा करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा काफी पसीना आ रहा है, इसको लग रहा घबराहट हो रही गर्मी से, तो मैं लगातार उसको पंखा करती थी। उसके बाद करीब 4:03 पे उसे प्रसव पीड़ा बराबर आने लगी है, इंजेक्शन ग्लूकोज दिया गया था। उसके बाद मैं और महिला की माँ, महिला मरीज की माँ वहाँ मौजूद थी सामने, हम दोनों लोग वहीं मौजूद थे। हमने उनका प्रसव में सहायता करवाई। जो हमारा करने योग्य काम था वो हम उसको कपड़ा देना और सामान पकड़ाना ये करते रहे। महिला को बराबर पकड़े हुए थे। उसके बाद 4:03 में महिला का प्रसव हुआ। प्रसव होने के बाद बच्चे को उठा के दाई ने अलग किया। उसके बाद मैं देखती हूँ महिला ब्लीड कर रही है। महिला की माँ भी बोलती है, कहती देखो इतना खून नहीं जाना चाहिए, डिलीवरी के बाद इतना खून क्यों जा रहा है? तो उसमें शायद दाई जो थी उसको जो भी जानकारी, एक इंजेक्शन भर के उसके कूल में लगाया गया। उसके बाद थोड़ा सा शांत हुआ। उसके बाद भी उसको ब्लीडिंग हल्की हुई, मतलब कम नहीं हुई, और वो महिला जो है झटके लेने लगी थी। तो मैंने तुरंत भाग के उसको पकड़ा और पकड़ के उसको बोला, मैंने कहा देखो यार ये झटका क्यों ले रही है? तो कहती अरे कहीं कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं भी तब भी मैं उसको ऐसे ऐसे पंखे से खूब हवा कर रही थी, शायद गर्मी की वजह से उसको दिक्कत हुई है, और ब्लीडिंग वो जारी थी, उसकी ब्लीडिंग कम नहीं हुई। तो इसी तरह सभी मरीजों के साथ होता है? उस समय हाँ सभी मरीजों से तो वहाँ की व्यवस्था क्या है? क्या कोई व्यवस्था के नाम पे कुछ अभी है नहीं कि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ वहाँ पैसे वसूलने की व्यवस्था है। मरीज पहुँचा है, मेरा मरीज पहुँचा है, पहुँचते उससे कहा गया है कि आप 400 रुपये जमा करिए, बॉटल लगा दिया जाए। तो उससे मरीज से पैसा भी, मैं तो वहाँ थी नहीं, मरीज मेरा बता रहा, कह रहा दीदी 400 रुपये लिया गया बॉटल टांगने के लिए। तब मैं उस समय कुछ नहीं बोली। क्यों? क्योंकि मेरा मरीज वहाँ भर्ती है, पहले मैं अपने मरीज को देखूंगी, उसके बाद पैसे की बात करूंगी। मैंने कुछ नहीं कहा। बोतल चढ़ी, महिला मरीज की माँ और मैं दोनों साथ थे। डिलीवरी हुई। डिलीवरी होते ही मान 10-15 मिनट बाद महिला जो है झटके लेना स्टार्ट कर दी है। मैंने तुरंत कहा, दाई ने गौर नहीं किया। फिर उस किसी तरह सुई इंजेक्शन करके महिला को बाहर लाया गया। मैंने कहा थोड़ा इसको हवा में ले चलो, शायद गर्मी की वजह से इसका बीपी हाई हो रहा। मैंने कहा बीपी नापो। बीपी नापने के नाम पे 3 बार मैंने कहा, वहाँ किसी ने नहीं सुना। एनम वहाँ मौजूद नहीं थी, दाई थी और एनम का पति वहाँ अंदर बैठा था रूम में, उनके पास गई। मैंने कहा भैया बीपी नाप लगा दीजिए, तो कुछ उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। मैंने भैया नहीं हो रहा तो आप रेफर कर दीजिए। तो कहते अरे मैडम ठीक हो जाएगी, दवा सुई कर दी गई है। उसके बाद भी कुछ नहीं। उसके बाद 5:30 में मैं फिर भाग के गई। मैंने भैया आप रेफर बनाइए, मुझको रेफर दीजिए, मरीज मुझे सही नहीं लग रहा है, रुक रुक के ब्लीडिंग हो रही है। तब उन्होंने बड़े मजबूरी में उनके हस्बैंड ने रेफर बना के दिया। सावित्री मैडम के पति ने वहाँ मुझे रात में 5:30 पे रेफर बना के दिया। महिला तब भी वहाँ पर स्टाफ नहीं मौजूद था।
ये तो रेफर जो पति को बनाने एएनएम नाइट में रहती है सावित्री देवी, वो नादारत थी। हाँ वो नहीं थी। हाँ उस समय और भी मरीज थे। अगर आपको गवाही चाहिए तो मैं एक गांव देखिए, ये पीपल गांव का एक पेशेंट वहाँ मौजूद था, एक चलौली का पेशेंट मौजूद था, उसकी भी डिलीवरी सुनीता ने ही करवाई थी। वहाँ कोई एएनएम मौजूद नहीं थी। आपका नाम क्या है? रेखा देवी, आशा, गोमलवा गाँव। तो आप क्षेत्रीय आशा हैं। जी मेरा नाम अनूपा देवी है। मैं हैदरगंज गांव से रहने वाली हूँ और मैं 18 तारीख को मैं भी डिलीवरी लेकर गई। अस्पताल के बारे में आप लोग व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहिए? वहाँ व्यवस्था के बारे में तो कोई व्यवस्था सही नहीं है, क्योंकि प्रसव जहाँ कराया जाता है वहाँ न सामने लाइट है और न वहाँ पंखा है और न तो वहाँ बीपी नापने का मशीन है। जब भी कभी जाओ तो हार्ट बीट नापने वाली मशीन बैटरी लो रहती है तो कहीं खराब हो जाती है, वो भी नहीं बताता सही से। तो वहाँ की एएनएम से आप लोग इस व्यवस्था को नहीं दर्ज कराती हैं कि मंगवाइए ऐसा करिए? दर्ज करवाते हैं मगर कोई सुनाई ही नहीं होती। तो वहाँ पे जब मरीज जाते हैं तो वहाँ पे मरीजों से इलाज के नाम पे कुछ पैसा भी लिया जाता है। हाँ, 1000 से लेकर 3 से 3000, 3500, जिस तरीके के पेशेंट पा गई उसी तरीके से पैसा लिया जाता है। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की है? हम सीनो ऑफिस, डीएम तक सब जगह कर चुके हैं। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? वहाँ से अधिकारियाँ आते हैं मानुकपुर सब सेक्टर पे, क्या बातें होती क्या होता है, वहीं से मामला रफा दफा हो जाता है। तो आप लोग वो मानिकपुर अस्पताल की क्या व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मरीज को ले जाते ना पंखा है, ना बेड है, ना वहाँ अच्छे से देखभाल पेशेंट को होता है। हम लोग को कहने का भी नहीं होता, दाई वहाँ डिलीवरी कराती है। वहाँ पे जो एएनएम उपस्थित मौजूद किया गया है, क्या वो नदारत रहती है या फिर? हाँ नदारत रहती हमेशा। और क्या कहना चाहेंगी आप अस्पताल के बारे में? सुविधाएं चाहिए हमें। तो सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है? नहीं, तो मरीजों को वहाँ कैसे ट्रीट किया जाता है? कुछ नहीं वहाँ पे, बस केवल ऐसे दाई कराती है, एक वजन मशीन है, उसे वजन कर लिया जाता है बस, और बोतल ला टांग देंगे, डिलीवरी करा देंगे। तो ये सुनने में आया है कि मरीजों से पैसा भी लिया जाता जी, लिया है जाता बोतल है। टांगने के नाम पे। जी लिया जाता है। तो आप लोग इसकी शिकायत आगे कहीं की है? कई बार कर चुके हैं। तो अधिकारियों को क्या कहना है इस पर, क्या संदेश आता है आप लोग? कोई सुनवाई नहीं होता। अपना नाम बताएं। मैं मातपुर सीमा देवी